सेक्शनल टेस्ट तो नहीं है सर उसमें सारे, तो वो सब भेजा हूँ ग्रुप में मैं बता रहा हूँ। देखो टेस्ट नंबर 3, 4 पहले ये लगा ना, 3 और 4 ज्योग्राफी के हैं ये। कौन से ग्रुप में? अरे कौन से ग्रुप में भेजा है? भेजा तो था यूनिटी आईएएस वाले ग्रुप, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में तो भेजा था आप लोगों को। कहाँ है? जी सर। इंग्लिश में है कि हिंदी में है दोनों? अरे मैं ना एक वेबसाइट बता दूंगा, वहां से मिल जाएंगे तुम्हें सब टेस्ट। अरे एक बार बताओगे कोई? कितनी बार बताया लोगों को मैं। हिमांशु वो टेस्ट बताओगे कहाँ है यार? वो सर ने भेजे थे ना। अरे मैं तो ये व्हाट्सएप, चलो ठीक है मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में भेज दूंगा और एक बार मैं लिंक भेज दूंगा, वहां से इंग्लिश मीडियम के मिल जाएंगे आपको। कहाँ है? इतने सारे मैसेजेस हैं हमें। तो मोदी ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। टी शर्ट का सर हिंदी नहीं मिल रही सर, टी शर्ट। अरे सर टी शर्ट का तो एक मिल गया मुझे पड़े हुए। अरे चलो ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, अभी छोड़िए मोदी, तुम तो हमें सोते रहे, तुम तो उठा के फेंकूंगा तुम्हें। चलो ठीक है, ध्यान से सुनिए, इधर रिकॉर्डिंग शुरू। ये पीडीएफ दिख रही है? हाँ भाई पहली बात तो ये देखो ना, तो मैं पीडीएफ दूंगा ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि इसमें मेरा हो जाता है ना, तुम लोग इधर उधर कर दोगे, मेरे को मरवाओगे, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बंदा, मतलब ऐसे तो ऑलरेडी मैं सब ट्रिक सिखा चुका हूँ, पर इसमें कुछ चीज़ें हो सकता नहीं मिलेगी, तो मैं पहले बता रहा हूँ, नई चीज़ कहीं पे भी सीखने का ऑप्शन रहेगा तो मैं सीख के आपको सिखाऊंगा। तो याद रखना कि ये बंदा जो है पिछली बार से 4 बार से लगातार कंटिन्यूस आईएफएस का भी मेंस लिख रहा है, इसका भी, तो मतलब ये खुद मानता है कि भाई ट्रिक के कारण जो है उसका निकल रहा है। आपकी बार उसको दोनों बार आपके इंटरव्यू भी दिया है वो, ये जो बंदे की है, छत्तीसगढ़ का ही आईआईटी से पास आउट है ये देखो 4-5 मेन दे चुका है, 2 आईएफएस इंटरव्यू दे चुका है, 1 सीएससी इंटरव्यू आपकी बार वाला दिया है इसका, है ना। अब इसमें है कि आप लोगों को मैं ये बुक भेज दूंगा, पर किसी को देना मत, पहले ही बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है आपको, अब ये देखो मेरा माना कि रोज देखो, इसमें क्या करना है, एक ट्रिक को उठाना है आपको, परंतु वो जो मैं बता रहा था ना काम, वो वैसे कर लेना। कितने ट्रिक्स है होंगी इसमें टोटल सर, पहले ये बताओ एक बार। 100 के समथिंग है इसमें। 100 की समथिंग है ना, तो अपने पास 100 दिन, मतलब ऐसा करते हैं कि एक दिन एक ट्रिक उठाते हैं, एक हफ्ते में एक ट्रिक, या फिर 5 ट्रिक उठा लेते हैं एक हफ्ते के लिए, जिससे कि हमारे को भी तो मेहनत करने का वही तो बता रहा हूँ ना, इसीलिए बता रहा हूँ, ये काम यहीं से हो जाएगा। इस बंदे ने क्या है ना, जैसे ईमान से तुम बोल रहे हो ना, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, इसने क्या किया है, कुछ ये वाली बुक देखी हुई है मैंने, देखी है सर ये बुक। मैंने शायद पिछले साल भी दिया था आप लोगों को, पिछले साल भी दिया था, तो ये चीज याद रखना। नहीं सर नहीं दी थी, मैं भी दूसरी पिछले साल उठा के फेंक दूं, जाके ग्रुप में देख। नहीं जीती। अरे मुझे भी भेजी थी, जबकि तो सर के साथ में था भी नहीं। अच्छा ये सर ये बताओ, ये भेजा था इंग्लिश में था, इसलिए आप सुनो सर, ये 175 पेजेस है ना, इसमें 175 पेजेस है ना। अब ज़्यादा होंगे पता नहीं, मुझे नहीं, मेरा अभी खोला ही नहीं इसको। देखो सुनो, अभी इसमें है ना, इसने रूल लिखा है, ठीक है, फिर उसका एक्यूरेसी भी बताया, कितना लगा है, क्या है, सब कुछ काम करके रखा है, तो आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस ये करना कि इसने है ना 2 एग्जाम्पल दे के रखे हैं, आपको सारे ढूंढने। ओके सर, समझ में आ गया? तो एक एक चीज़ उठाते जाओ, एक एक चीज़ करते जाओ, ये ग्रुप में मैं भेज दूंगा पीडीएफ, पहले ही बता रहा हूँ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फिर जो कोई ट्रिक बचेगी वो फिर मैं बताऊंगा आपको, पर पहले ये तो सीख लो जो है इसमें। समझ में आ गया? सर इसका कोई नोट डाउन तो नहीं करना है ना कहीं कुछ? बस इसी का प्रिंट आउट निकाल लेना चाहो तो इसका नोट डाउन करोगे। नहीं सर, ये बुक नहीं प्रिंट नोट डाउन करने का, जैसे जो क्वेश्चन पे अप्लाई होंगे, इसके अलावा मतलब देखो मेरा देखो उसका देखो एक चीज है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ हिमांशु, है ना, जैसे मान के चलो वो वाला है कि भाई जो है संविधान में मेंशन किया गया है वो है, मान के चलिए ट्रिक है, तो ये अपने पता है कि गलत होता है कि संविधान में दिया गया ये सब चीज़। अब तुम इस ट्रिक को जब सोचो 2011 से लेकर 2024 तक लगाओगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको, ठीक। इससे ये फायदा है। दूसरी ट्रिक आपने लगाया, तो बस ये है कि एक ट्रिक को एक बार उठा के मुद्दत की तरह करने मत लग जाना, सारी एक साथ मत लगाना, नहीं पगला जाओगे। एक एक चीज उठाओ, एक एक चीज लगाओ, देखो टाइम लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, पहली बार में टाइम लगेगा, पर याद रखना सॉलिड काम होगा वो। ये चीज याद रखना, ये ट्रिक देखना। तो क्या सर लिख ली थी ना पिछली बार आपकी क्लास में, एक बार तो आप ये ग्रुप में तो अप्लाई करनी चाहिए। हाँ अप्लाई करना है बस अब की बार, क्योंकि देखो ऑलरेडी मेरी सारी क्लासेस पढ़ी है, कुछ हाँ नया सीखने को मिला तो मैं सिखा भी दूंगा, पर मेरा मानना है कि पहले इस पे काम कर लो, इस बंदे ने जितना काम किया है ना उतना कर लो, फिर उसके बाद बताना मुझे, क्योंकि ऐसे तो मैं लिख के रखा हूँ, इसके अलावा भी ट्रिक है अपने पास, पर पहले ये तो कर लो काम। ठीक है सर,
सर एक जो 25 वाला जो इस बार हुआ था या पेपर का, उसमें जो 3-3 4-4 जो अच्छा वो स्टेटमेंट वाले आ रहे थे, वो करेंगे, आंसर किया आने दो, टेंशन हम्म, मत लो, करेंगे करेंगे वो भी करेंगे। वो उसके बताओ। कारण सर शायद लग रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा वो फॉर्मेट में कर दिया था। आपने वैसे बोला तो था कि ये बढ़ाएंगे, पर इन्होंने काफी बढ़ा दिया इस बार तो 25 आप में। उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर रखो। मैं फिर बता रहा हूँ सीसीएट में भी चेंजेस होगा आपकी बात 2026 में, याद करो। आप क्या देखो 2025 में उन्होंने नए फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछे हैं और वो अगली बार बढ़ेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। यूपीएससी एक बार ठीक हिंट है देता है, अगली बार फिर धोखा देता है वो तो भाई धोखे के लिए पहले तैयार हो, तो ये चीज़ याद रखना। जो आजमी जैसे मेंटली पहले से प्रिपेयर हो जाता है ना कि हाँ ब्रेकअप होगा तो कैसे क्या झेलना पड़ता है, तो आजमी को जब वो ब्रेकअप होता है तो इतना नहीं झेलता है। अब कोई आजमी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं कि ब्रेकअप भी नाम की कोई चीज़ होती है ना, तो बहुत बड़ा सदमा लगता है ये बात याद रख लेना। तो इसीलिए अच्छे से कर लेना। इसमें देखो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस सब मिल जाएंगे, इस ट्रिक की पीडीएफ में सब है। ठीक है सर। तो ये सर आप इसमें से कॉपी करें हम या आप भेज रहे हो? मैं इसमें आपको ये भेज दूंगा, ग्रुप व्हाट्सएप में भेज देना सर। नो व्हाट्सअप नहीं भेजूंगा, वैसे जो आपने पिछली टेलीग्राम। बार जो आपने जो क्लासेस है ट्रैक वाली, वो लगभग सेम सी है सर, यही हाँ आपने यही है यही बताया यही है। था। अब भाई क्योंकि मैंने सर उस दिन पिछली बार कॉपी पढ़ी थी, ये वाली बुक सेम ही था सर, फिर तो मैंने ज्यादा मैंने मतलब भाई मारा नहीं। सारा इधर से मतलब देखो मेरे पास क्या ऑलरेडी सब कुछ मैं कंपाइल करके रखा हुआ ना। अब इसमें से जैसे ठीक है मैं अगर मुझे कुछ नहीं मिलते मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेता हूँ, फिर मैं करवाता हूँ ना, ये है बात, समझ रहे हो ना। तो मैं ऐसे ठीक है करवाता हूँ, सर। तो वही बात है। हाँ मिल जाएगी आपको वो जो मैंने, पर हाँ हो सकता है इस बंदा बोल रहा था कि वो नया लॉन्च किया है, वो बेचने का तरीका भी हो सकता है। बोल रहा था कि 30 नई ट्रिक हाँ मैं भी सर वो टेलीग्राम ग्रुप में हूँ इसके वाले में, हाँ तो मेरे बस को भी बस ध्यान में वही ये सब वही होता वही है। वही चीज़ तो फिर सर भी ये मैं आप ले अभी लिया था, कोई नहीं, मैं कि फालतू तुम लोगों की जरूरत नहीं है, इसीलिए फिर मैं ले लिया था सर इसलिए। आप सर एक सी कौन से सेट ग्रुप के में सर भेजोगे? आप सी बोलिए सेट बोलिए। का सर हिंदी में कोई टेस्ट मिले तो बताएगा। अरे हाँ मैं भेजूंगा ना हिंदी में नहीं मिल रहा है। सी सेट के टेस्ट का सारे टेस्ट मिलेंगे आपको, हर कोचिंग के, काहे टेंशन ले रहे हो, वो मैं भेजूंगा ना, वो मेरा काम है। समझ में आया, वो सर मेरा तो ये काम आप है। टेलीग्राम पे भेजोगे? क्या? सर टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम पे भेजोगे? वो अभी भेज देता हूँ लो, उसमें क्या है। पर भाई किसी को देना मत, क्योंकि मेरा ना ये याद रखना कि देना मत, क्योंकि इसमें मेरी ईमेल आईडी जाती है, मेरा मोबाइल नंबर जाएगा, अगर ये कहीं सर्कुलेट हो गई हाँ तो सर वो बैन कर देता है सर, वो कहता है मेरी तुम बुक आके भेज रहे हो। हाँ भाई कंप्लेन ग्रुप में भी बोलता है सर वो। तो इसीलिए याद रखना, कोई भेजना मत, ये देख लो मैं कर दे रहा मैंने हूँ, सर पिन भी कोशिश कर की दिया थी, हूँ। मैंने पिछली बार सर कोशिश की थी, मैं किसी दो को मैसेज करके भाई अच्छा मैसेज मेरे को ही डाल दिया सर, कहते तुम मांग रहे हो दूसरों से बुक। सर इसका पासवर्ड मेरा बताओ। मोबाइल नंबर सर आपका मोबाइल नंबर बताओ एक अरे बार। भाई उस मैं पास डाल- इस पे लिखा आपने तो सर यूट्यूब पे ही डाल दी सर, आपने यूट्यूब पे ही डाल दी। अरे सर एक बार मोबाइल नंबर बता दो ना आपका। अरे 8602130375 भाई, मेरा जो मोबाइल नंबर है वही एकमात्र नंबर है। 886 021 यही तो है, 0 यही तो मोबाइल नंबर है जिसपे 2 व्हाट्सएप है। 30375। 30375। मुझे तो ना बच्चों की तरह बात करते मैं अरे ये तो सर है, मेरे को सी सेट ये का तो है भेजना था सर, सर, मेरे पास इसमें है, मेरे को ये वाली तो है। हिंदी में पर मिला नहीं मेरे को सर। हाँ ये पे अब मिल जाएगा मैं भेज दूंगा। सुनो आप ये इधर वाली देख है। लो भाई, इधर दिख रहा है ना तुम लोगों को, अरे सुन लो भाई, मैं कुछ काम की चीजें बता जी रहा हूँ। सर। देखो पहली बात ये एनसीईआरटी देखो नहीं आई है, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, चुपचाप है ना। देखो मार्केट में मैं यहाँ पे खोज चुका हूँ, तुम जहाँ रह रहे हो उस मार्केट में तो मिलेगी भी नहीं बुक, मैं पहले बता रहा हूँ, ट्राई भी मत करना फालतू में, है ना, मिलेगी भी नहीं। तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई पीडीएफ से पढ़ लेना अपन। देखो है ना 8 तक आई है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो इंग्लिश मीडियम में सारी आ चुकी है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बल्ले बल्ले हैं। एक भी एनसीईआरटी मत छोड़ना, मेरा मानना है कि 20 से 25 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहीं से आएंगे, 20 से 25 क्वेश्चनों की गारंटी ले रहा हूँ मैं। और आपको ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है, एसएसटी की तुम्हें 5 बुक पढ़नी है, क्योंकि 6 क्लास का एक है। अरे 1 मिनट, 6 का भी शायद पार्ट 2 है कि, 1 मिनट रुको, सोशल साइंस का एक बार खोल के देखता हूँ मैं, एक्सप्लेन द ब्यूटी समाज, नहीं 6 का एक ही है, 6 का एक ही पार्ट है, याद रखना। 6 का एक पार्ट है, 7th के 2 पार्ट है, 8th के 2 पार्ट है, इंग्लिश मीडियम में सारी आ चुकी है, ये अच्छे से पढ़ लेना। अभी बोल रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़, और ये चीज़ मैं अपने स्टूडेंट के अलावा किसी को बताऊंगा नहीं।
पर मैं अभी मैंने पिछले साल जो है ना 2024 का 25 का पेपर था ना, 25 के कम से कम मैंने 10 क्वेश्चन तुम लोगों को यहीं से बताए थे, ओनली 6वीं और 7वीं क्लास, तब तो 8वीं क्लास भी आ गई है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि कम से कम भी 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इन 3 बुक से। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे इसी में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना इस बुक को, तो चाट जाओ, सही बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये बुक और इसके अलावा मैथ की जो है इंग्लिश मीडियम की आ चुकी है, 6, 7 के 2 पार्ट, 8 के 2 पार्ट, तो इंग्लिश मीडियम वो सारी आ चुकी है। साइंस की 3 बुक है, वो पढ़ लेना। 25 क्वेश्चन जो है आपके, मतलब जीएस के 25 क्वेश्चन और सीसेट के मान के चलो 20 क्वेश्चन इन्हीं बुक से आएंगे, 20 के ज़्यादा आएंगे सीसेट के। ये बुक अच्छे से कर लेना। हिंदी मीडियम की भाई जितनी आ जाए उतना हिंदी मीडियम की, नहीं आती है हिंदी मीडियम की तो याद रखना क्या करना है आपको, इंग्लिश मीडियम का पढ़ लेना भाई। ऐसा नहीं कि आप फिर हाँ ये बहाने करते रहो। अगर आखिरी मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर देखो ऐसे तो वेबसाइट पे मैं अभी बता रहा हूँ, देखो हिंदी में एसएसटी की 6 क्लास की आ चुकी है, 7th की आ चुकी है और 8th का पार्ट 1, पर 7th का पार्ट 2 भी नहीं आया, 8th का पार्ट 2 भी नहीं आया है हिंदी में एसएसटी का, ठीक है। मैथ का जो है 6 और 7th का पार्ट 1 आया है, पर इंग्लिश मीडियम में सारी आ चुकी है। साइंस की 6 और 7th की मिल जाएगी, 8th की भी अभी नहीं आई है, यहाँ पे भी नहीं आई अभी ना, तो वहाँ पे आई है। एक मिनट देख लेता हूँ, मैं ज़्यादा चेक किया था, नहीं आई है, एक बार रुको, आ गई है 8th क्लास की आ गई है सारी। तो सुनो 8th क्लास की साइंस की सारी, मतलब 6, 7, 8 साइंस जो है सारा आ चुका है, हिंदी में आ चुकी है सारी कंप्लीट बुक, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आ चुकी है, ठीक। एसएसटी की जो बुक है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एक ही बुक में है सारा, वो इंग्लिश मीडियम में सारी आ चुकी है। हिंदी मीडियम के लिए वो भी 6 और 7th और 8, क्योंकि 8 का मैं देख लेता हूँ, इसे मैं ले आया हूँ। 8 का सोशल साइंस हिंदी में आ गया है, पर इसका पार्ट 1 ही आया है, ये चीज़ याद रखना। पार्ट 2 7th का पार्ट 2 और 8 का पार्ट 2 इंग्लिश मीडियम में आ चुका है, हिंदी मीडियम में नहीं आया है। तो याद रख लेना, अगर आ जाए तो पढ़ लेना, नहीं आए तो भाई इंग्लिश में तो पढ़ के ही जाना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि याद रखना 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश मीडियम में तो सारी बुक आ चुकी है 8th क्लास तक, पर हिंदी मीडियम में अभी लगभग ये मान के चलो मैथ की 3 बुक आना बाकी है और तुम्हारा इसका एसएसटी का 2 बुक आना बाकी है। पर नहीं भी आए तो भाई पढ़ लेना इंग्लिश में, याद है ना 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। और ये है ना, ये सोर्स मतलब अभी 90% बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि अभी नई एनसीईआरटी भी मार्केट में आ चुकी है, इसलिए ये एनसीईआरटी आपको मिलेगी भी नहीं कहीं पे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, कहाँ से टेस्ट सीरीज मिलेगी, अभी इधर देख लो हिमांशु, मुदित, दिख रहा है ना मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, यूपीएससी फ्री मटेरियल सर्च करना, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ये याद रखना। दोबारा कोई मेरे से पूछा उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को दिख रहा है ना, इसको खोलना, इसमें जो चाहोगे वो सब मिल जाएगा। कौन सी कोचिंग का तुम टेस्ट सीरीज चाहोगे, कौन सा करंट अफेयर, बुक, ये तुम्हें पता है, ये वेबसाइट हमें आज से 10 साल पहले हमारे सर ने बताई थी हमें, और आज भी वही चल रही है। इस पे सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, सब कुछ हिंदी में, इंग्लिश में। अभी तक कॉपीराइट नहीं लगा क्या इस पे? नहीं, ये अपना अलग लेवल पे चला रहे हूँ, चाहे डार्क वेब पे चला रहे हूँ, जो भी है, पर इस पे सब मिल जाएगा आपको, सब कुछ, सारा मटेरियल, प्रीलिम 2026 का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको। मीडियम जो चाहोगे आप वो सब कुछ मिल जाएगा। अब देख लो इधर, जिसको नहीं मिल रहा था ना, ये क्या नाम है शिवानी, देखो ये रहा, इंग्लिश में आपका टेस्ट यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ जाके देखो डाउनलोड PDF, हिंदी इंग्लिश सब है, Okay. मीडियम सब है। ये देखो हिंदी इंग्लिश वाला ये डाउनलोड हो गया, ये खुल गया, दिख गया, हाँ जी सर, समझ में आ गया ना। अब कोई मेरे से दोबारा बोला उठा कर फेंक दूंगा तुम लोगों को, समझ में आ गया। ये देखो ये रहा, ये ज्योग्राफी का नंबर का टेस्ट, पढ़ते जाओ, टेस्ट लगा के मुझे स्कोर बताते जाना, एनालिसिस कर लेना टेस्टों का। अब मुदित तुम्हें बताइए, अभी मैं बताता हूँ, रुको मुदित तुम्हें बताता हूँ सीसेट के टेस्ट ना। ये देखो हिंदी मीडियम का सब कुछ है, 20 तक तो यहाँ पे भी आ चुके हैं। शंकर IAS की टेस्ट सीरीज, PW का, इसमें PW का इतना नहीं है, कौन सी नेक्स्ट IAS का दिए है, तो मेरा माना पहले विजन ही सोल्व कर लो, उतना खूब है। अब रुको देखो टेस्ट उसका सीसेट का, रुको प्रीलिम्स 2026 टेस्ट सीरीज,
उसके बाद में तुम्हारा सीसेट का, अगर सीसेट का यहाँ नहीं मिलेगा तो मैं अरेंज करा दूंगा, पर मैं बता रहा हूँ जो अवेलेबल है एटलीस्ट उसका तो फ़ायदा उठाओ। तो विजन के टेस्ट तो अवेलेबल है यहाँ पे। एक में सीसेट का रुको आएगा, सीसेट का मैंने देखा था यूपीएससी प्रीलिम्स एंड सिलेबस, प्रीलिम्स GS1, ये देखो ये सारी बुक आपको मिल जाएगी, रमेश सिंह, विवेक सिंह, सब कुछ जो बुक चाहोगे, लक्ष्मीकांता, ये सीसेट के लिए जो आपको चाहिए कुछ भी। एक मिनट, इसके लिए टेस्ट सीरीज कॉपी है भाई दिशा। सीसेट का मैंने कभी ऐसे प्रीवियस ईयर, ये तो प्रीवियस ईयर मिल रहा है अपने को। एक मिनट रुको, तो सर्च करने का ऑप्शन होगा ना, हाँ सीसेट, पर बहुत सारी बुक मिल जाएगी आपको यहाँ पे, जो चाहोगे बुक मिल जाती हैं। सर इसमें सीसेट का टेस्ट नहीं है, टेंशन बोलो, सीसेट का मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि वो बाइलिंगुअल भेजूँ, है ना, तो हो जाएगा वो काम, कोई इशू नहीं। तो जीएस के टेस्ट यहाँ से लगा लेना, संडे को जो टेस्ट होंगे सीसेट के वो मैं अरेंज करवा दूंगा। तो ये याद रखना, फ्री यूपीएससी मटेरियल साइट याद रखना, यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा आपको। किसी को आपको सर ये मतलब सेफ तो है ना, मतलब अगर आप उसे सेफ है मतलब, अरे भाई टेंशन मतलब 10 सालों से तो मैं देखते जा रहा हूँ, तुम काहे घबरा रहे हो? नहीं सर, ये आपने डार्क वेब का नाम लिया ना, मतलब आप आजकल सारा मटेरियल ऑनलाइन ही है ना, इसलिए मतलब। अरे भाई टेंशन मतलब, तुम्हारे पास कोई मुझे करोड़ों रुपए रखे हैं क्या, तो तुम इतना घबरा रहे हो? करोड़ों तो नहीं है, जो भी है मतलब कुछ ऐसे तो मेरा तो कुछ नहीं है, पर जो भी है जितना भी है तो। मेरे में से मतलब टैब में कौन रखता है पैसे भाई? सर टैब में नहीं, मेरे पास कोई टैब वैब नहीं है, मेरे पास एक मोबाइल है। तुम तो बोले लैपटॉप भी है। सर लैपटॉप मेरे फादर का है, मेरा नहीं है। चलो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मतलब वेरीफाइड है, घबराओ मत। नहीं घबराहट नहीं है रही, मतलब मैं फिर भी ऐसे साइट पे क्लिक कर दूंगा और आप कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं होगा सर। इसलिए मैं आप बोलते हो ना ये टेलीग्राम पे क्यों नहीं देख लेता मैं, सर इसलिए यूज नहीं करता, मैं हूँ आपके पास, इसका मतलब है करोड़ों रुपए का बैलेंस के घर पे छुपाना पड़ेगा। कोई सर कोई बैलेंस नहीं है एक्चुअली, मेरे को ज्यादा ऑनलाइन करना आता नहीं है, मैं सही बात बताऊं आपको। अरे भाई इजी टू यूज होइए तभी होगा, टेंशन मत लो, घबराओ मत। चलो ठीक है, और किसी को पूछना तो पूछिए। सर एक चीज और पूछूं? हाँ बोलिए। सर ये जो प्रीलिम्स हैक वाली बुक है, इसमें आपका नाम और जीमेल आईडी क्यों लिखा हुआ है? अरे भाई मैंने खरीदा इसीलिए, वो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको सर्कुलेट करोगे तो मेरा नाम हो जाएगा भाई, मेरे को पकड़ेगा वो आके, इसीलिए किसी को भेजना मत। सर ये सर्कुलेट होगी भी नहीं। तुम लोगों पे नाम लगेगा, मैं तो तुम लोगों को उठा के फेंकूंगा क्योंकि सब ऐसी बात है, मैं तो तुम लोगों को सर आप भी डबल गेम खेलोगे सर, तो वैसे भाई की बात है, तो और होगा तुम सर मेरी साइड से आप निश्चिंत हो सकते हो, मेरा कोई दोस्त तो है ही नहीं। चलो मैं अकेला जीव हूँ। बताओ मुझसे कौन मांगेगा कि ट्रिक दे दे, बताओ। चलो ठीक है, टेंशन मत लो, देना मत भाई किसी को। मैं लोगों से मांगता फिरता हूँ, मुझे ट्रिक दे दो, मुझे ट्रिक दे दो। चलो बढ़िया, और कुछ किसी को पूछना है? सर हाँ सर मैंने कुछ ट्रिक्स जो आपने पढ़ाई हैं शायद, मतलब आपके पुराने वीडियोस में, वो मैंने देख के एक जगह नोट कर रहा हूँ मैं, तो मेरी लगभग कितनी नोटिंग में मेरी 20 हो गई, 20 रूल नोट कर लिए मैंने एक जगह। तो उनको अप्लाई करो भाई, उनको नोट डाउन करने से कुछ ही नहीं हो, नोट डाउन तो मैं पीडीएफ दे दिया, हो गया काम, पर भाई उसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी एग्जाम में आप लगा पाओगे। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अब जैसे तो मैं ना, रुको, तुम लोग ऐसे नहीं मानते ना, अभी मैं कुछ सिखाता हूँ तुम लोगों को, एक चीज़ है ना, अभी है ना यूपीएससी कोई नया एग्जाम हुआ होगा ना, उसका पेपर उठाते हैं। अभी देखो ये इंजीनियरिंग सर्विस वाला हुआ है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट वाला हुआ है ना, हाँ जनरल स्टडीज। अरे भाई हाँ, अरे एक और चीज़, अरे ये भी बता देता हूँ तुम लोगों को भाई, सुनो इधर ध्यान से। बताओ। अभी जो प्री 2026 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं,
यूपीएससी प्री 2025 के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, उनके क्वेश्चन का जाके अच्छे से एनालिसिस पोस्टमार्टम कर लेना। कम से कम भी 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। समझ में आ गया? ये काम कर लेना भाई, ये इम्पोर्टेंट है। तो में जियो साइंटिस्ट का पेपर है, अब ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सर कुछ दिख नहीं रहा। अभी भी नहीं दिख रहा? आप दिख गया। अब बोलो। अब देखो, जैसे इसमें साइक्लोन का है, तो ये क्या है ना, यूपीएससी थीम रिपीट कर देता है कई बार। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे एस जयशंकर वाला जो क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट यूपीएससी रिपीट किया था। तो इसमें जो इसमें ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा दिख रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ, तो जियो साइंटिस्ट है ना, जियो साइंटिस्ट का पेपर है ही। अच्छा ठीक है, तो उससे पूछेगा ही। तो ये चीज़ याद रखना है, इसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो ये जितने भी यूपीएससी प्री 2026 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, कर लेना। करंट अफेयर का एक आइडिया लग जाएगा, यूपीएससी कहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चन बना रही है। स्टैटिक का भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो ये क्वेश्चन कर लेना। अब ये तो हिंदी में नहीं है, तो ट्रिक बताता आपको। सर करंट अफेयर से याद आया, एक टॉपिक दे दो, कल तैयार कर लूंगा करंट अफेयर का। क्योंकि सर आप ही देते हो ना, तो मुझे लगता है कि अभी दिया था उसका क्या किया तुमने? इकोनॉमी सर्वे किया तुमने काम? सर वो लास्ट में करूंगा, वो अभी नहीं हो रहा मुझसे। वो काफी भयंकर चीज है, वो ऐसा बोझा सा पड़ रहा है दिमाग में। उससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ, मैं छोटे छोटे टॉपिक जैसे रेयर अर्थ मिनरल मैंने कर लिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन मैंने कर लिया, हाइड्रोजन द गेम चेंजर मैंने कर लिया, उसमें इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मैंने कर लिया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल मैंने कर लिया, इंडिया ईयू जापान हाइड्रोजन कॉर्पोरेशन मैंने कर लिया, हाइड्रोजन इकोनॉमी मैंने कर लिया, हाइड्रोजन कॉरिडोर एंड ट्रेड रूट मैंने कर लिया। उसके अलावा मैंने रिपब्लिक डे की थीम जो थी, जो टेबलो चलाए थे उन पे, वो मैंने कर लिया। जैसे भाई अपने टेराकोटा विलेज ऑफ असम आशा कंडी, ऐसा। उसके बाद मैंने जो आज आपको भेजा था यूनियन बजट में स्कीम अनाउंस की, ये बहुत अच्छा पेपर है। चलो इसका प्रैक्टिस करवाता हूँ कुछ क्वेश्चन वगैरह को। कौन सा सर? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में दो ना। अरे रुकिए, डाउनलोड तो होने दो उसको। सर इंग्लिश में भी है क्या? इंग्लिश डाउनलोड दिस पेज। रुकिए, अरे भाई इंग्लिश में भी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए, मतलब अच्छा है क्वेश्चन भाई, प्रैक्टिस कर लेना। ये तो हिंदी दिख रहा। अरे भाई मोदी, तुम्हें ना उठा के भाई उसको ओपन तो होने दो तुम। तो बना मुझे बच्चों। अच्छा मैं बताऊं भाई थोड़ा बड़ा बनिए सर। मैं बताऊं, एक मिनट। मैंने सर WTO और FTS भी कर लिए। अभी इंडिया EU का जो FTA हुआ है। चलो ठीक है, हिमांशु ये क्वेश्चन करो एक बार। हिमांशु 4th नंबर क्वेश्चन करो हिमांशु। गलत है। तुम बोलो मत, जिससे बोला हिमांशु है नहीं है। मतलब मैंने सही बोला सर? मैंने सही बोला क्या? आप ये बताओ। चलो भाई शिवानी तुम करो ये क्वेश्चन। रुको, अब तुम लोगों को इंग्लिश में करवाता हूँ ना, फिर करिए। तो वो है नहीं, चलो करिए। ये गलत। मुझे तो उठा के फेंक दो। नोट करो। अब ट्रिक बतानी है शिवानी, ऐसे नहीं। सर मैं बताऊं ट्रिक? अरे रुक जाइए, पहले शिवानी को करने दो। आ गई। सर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर मैं सर एक एंड लग रहा है, सेकंड वाले में ना एंड लग रहा है। मैं भी सेकंड वाले में एंड वाली ट्रिक बता रहा था। है ना, और बता रही हूँ। सही मतलब थर्ड वाला तो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजन है। मतलब ये वाला तो गलत है। मतलब ये तो नॉलेज भी है, तो अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। शिवानी तुम्हें कहाँ उठा के फेंकूं?
नहीं सर, मैं बताऊं, थर्ड वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं कर रहा कि 106 अमेंडमेंट की बात ही नहीं कर रहा। थर्ड वाला कह रहा है देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत। बिल्कुल सही बात है, इसमें ना तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, ना इसी ने किसी आर्टिकल की बात करी, इसने सिंपल स्टेटमेंट दिया है कि प्रोविजंस हैं रिजर्वेशन के लिए, और रिजर्वेशन वुमेन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब ये थर्ड स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। अब रही बात सेकंड की, इस शिवानी जी ने भी वो पॉइंट उठाया, एंड लगा के बढ़ा रहा है, जैसे देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल्स ऑफ अब स्टेट। इसीलिए बोलो भाई, मेरे क्लास से देख लो, तुम लोग ट्रिक नहीं लगा पा रहे हो, पहली बात। अच्छा, शिवानी तो बेसिक जो नॉलेज है उसी में गड़बड़ी कर रही हो। मेरी बताओ। पंचायती राज में 33% आरक्षण नहीं दिया गया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। हाँ हाँ। सर, मेरे अब बताओ देखो, जो मैंने अरे सुना मैंने ना, बोला। ये देखो दूसरी बात, अब प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोकसभा, भाई लोकसभा के लिए लाया गया था वो बिल, ना कि राज्यसभा के लिए। हाँ बस। हाँ ठीक, दूसरी बात, थर्ड तो सही है ही अपना। आगे देखिए, देर आर, हाँ, मैंने हाँ। ये ट्रिक, ये देखिए ये ट्रिक, देर आर प्रोविजन, देखो पूरा सिमिलर लिखा है, तो मैंने क्या बोला था, 2 सिमिलर एक ही सही होगा। बिल्कुल सही और है ऐसे थर्ड। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहाँ से कब से मिलने लग गया महिलाओं का काउंसिल आरक्षण। है ही नहीं। हाँ सर। और ये जो है ना, हाँ। नए तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अब जो वो आया था उससे लागू होगा, अभी भी नहीं था, पहले भी नहीं था, ये तो भी अभी नहीं अभी हुआ। लागू होगा हाँ, तब होगा। हाँ। बोलो, तुम लोग ठीक है। उठा के फेंक दो नहीं। एक क्वेश्चन बताओ, अब लाओ सोचो मैं ट्रिक करूँ। से भी लाओ हो ट्रिक रहा था, मैंने बोला था देखो सिमिलर है, पूरा पूरा सिमिलर है, सोचो यहाँ तक वुमेन हाँ। तक, तो मैंने क्या बोला, जब 2 सिमिलर स्टेटमेंट रहते तो उनमें से एक ही सही होता, दोनों कभी सही होते ही एक ही नहीं। सही होगा। हाँ, और इस इसीलिए केस में बोल रहा थर्ड हूँ वाला बहुत भाई, सिंपल है ट्रिक खुद स्टेटमेंट। से लगाना सीखो, नहीं तो तुम लोग नहीं लगा पा रहे हो, मैं देखता हूँ, इसीलिए मैं बोला वो काम जो मैंने दिया है उस बुक सर को मैं एक उठाना, क्वेश्चन ये जो बुक एक की एक क्वेश्चन एक दो लिंक सर। को उठाना। एक अरे उसे क्वेश्चन दो, तो इसमें मैं एक ट्रिक हो लगाऊं गया, तो। अब हो गया, तो वो पता लग गया, तो वो दिख रहा था, वो तुम उसी में सर निकाल के। बताओ ना सर, मैंने तो सही बताया ना सर, ऐसे मत करो। कहाँ सही बताया तुमने, एक ट्रिक बताया ना, जो दूसरा कहाँ पकड़ पाए थे। सर पकड़ लिया था, ओ। मैंने तो एक स्टेटमेंट सही बता दिया, वही है आंसर। अच्छा, लाओ चलो दूसरा हाँ, पॉपकॉर्न। इसमें लगाओ, चलो मुझे, तब तुम चैलेंज ही क्यों, चलो लगाओ 9th नंबर में, ट्रिक से करना सोल्व, किसमें? नॉट नॉलेज। अच्छा, नॉट नॉलेज। हाँ। सर इसमें ये तो आंसर मुझे मालूम है वैसे, थोड़ा लाइन। बात वही है ना, तो ट्रिक से बताइए। अब ट्रिक से बताएं आपको सर, देखिए सर, ट्रिक से ये बताएं एक कि सर अफगानिस्तान और चाइना हो नहीं सकता, क्योंकि इनके बारे में हम नहीं पढ़ते जनरली, और अफगानिस्तान और ईरान इस कंटेक्स्ट में ये हो ट्रिक नहीं है ही सकता, नहीं, ये क्योंकि ट्रिक इसके है ही बारे नहीं, में मैंने जो ट्रिक सिखाया। चलो शिवानी तुम बताओ। हाँ, आ गई ना, मैं बता रहा हूँ ना। देखो सर, अफगानिस्तान पाकिस्तान ऑप्शन में और इंडिया Odd even. पाकिस्तान ऑप्शन में। ओड इवन वाली कैसे लग रही है शिवानी, सिमिलर है रुको ना। रुको रुको, अरे शिवानी बताइए कैसे लग रही है ओड इवन। पहले तो मेरे को बता धुरंधराइन है कहाँ पे, मैं वो कंफ्यूज हो रही हूँ। तुम्हें यही नहीं पता। सर कंफ्यूज हो रही हूँ, अभी नहीं पता, अब मैं क्या कर सकती हूँ। कहाँ उठा के फेंकूं। सर अब मैं बताऊं, मैं ट्रिक बताऊं। अरे रुक जा, अब बता दो नहीं सर। नहीं अरे रुको मुझे रुको, अब फिर तो फिर तुम्हें आप जरूर बोलोगे करना चाहिए, तुमने ट्रिक से नहीं बताया। कीजिए शिवानी, ट्रिक से कीजिए। फिर तुम्हें नहीं पता तो अच्छी बात है, तुम तो अब ये इसको तो चलो पता है, उल्टा सुल्टा दिमाग लगा के करेगा। अब तुम मुझे बताइए, तुम्हें तो ट्रिक नहीं नहीं मैं आता। सही दिमाग लगा रहा हूँ। अरे सुनो, सर, मतलब मैं बिल्कुल समझने का सही मतलब दिमाग- ये है मुझे, तुम्हें आंसर तो पता है ही, अब जब आंसर पता है तो तुम सबाई सी बात है, फिर उल्टा दिमाग लगाओ, रिवर्स थिंकिंग लगाओगे। अब मुझे इसको हाँ। आंसर नहीं पता है, अब ये दिमाग लगा के ट्रिक से लगा के सही आंसर निकाल पाती है नहीं निकाल पाती, ये चैलेंज है ना, ज्यादा अच्छा है। हाँ तो बताइए अच्छा, अच्छा, शिवानी। हाँ तो सर है ना, इसमें अफगानिस्तान देखो 3 बार रिपीट हो रहा है, बट अगर देखा जाए तो वो अफगानिस्तान के बारे में क्यों पूछेगा, अफगानिस्तान इवन है और इंडिया पाकिस्तान ऑड है, और पाकिस्तान 2 बार रिपीट हो रहा है। तो तुम्हारे अनुसार आंसर कैसी। हाँ सर मैं बताऊं, हाँ, अब मैं मुझे- ट्रिक बताऊंगा। हाँ। सर अब ट्रिक मेरी सुनो, अब मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। सर इसमें इस ट्रिक को यूज करने के लिए 2 ऑप्शन का यूज करा जाएगा, बी एंड सी। अब बी एंड सी में ये देखेंगे पीछे से पाकिस्तान और पाकिस्तान 2 बार यूज हो रहा है, ठीक है। सर अब इसमें ट्रिक ये लगेगी, एक तो ये ट्रिक लगेगी कि भाई
हमें जनरली सबको ये मालूम होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री का नाम है वो डुरंड लाइन नहीं है, वो रेड क्लिफ लाइन है। ये नॉलेज हो गई। और पाकिस्तान में से एक सही एक गलत, आपने जो अभी ट्रिक बताई थी, एक सही एक गलत, दो सिमिलर है, एक सही एक गलत, तो एक सही एक गलत। अब इसमें एक और है सर, इसमें ऑड वन आउट तो नहीं है, पर इसमें एक ट्रिक लगेगी, मैं बताऊं। इसका आंसर वैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान है। अब इसमें मैं जो ट्रिक लगा रहा हूँ ना वो है, ये सुनो सर। समटाइम्स वी कम अक्रॉस अ क्वेश्चन इन विच वी नो ओनली वन statement is wrong, then use elimination technique to reach to the correct option। अब सर इसमें मैंने दो में से एक एलिमिनेट कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट द आंसर, तो बचा ये अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये आंसर। नो, ये भी ट्रिक नहीं है, मतलब ठीक है, पर ये मैंने जो सिखाई थी भाई, ये चीज़ देखो ना, ये सामने से सिमिलर मिल रहा है, पीछे से मिल रहा है सिमिलर, दोनों में कॉमन कौन हो? डायरेक्ट आंसर नहीं भी पता हो। अब मुझे बताइए, ये ट्रिक सिखाया था नहीं सिखाया था? सर ये आपने पहले सिखाई थी जो आपकी आप देखो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, बताइए। मेरा तो हो गया। तुम्हें तो ऐसे आ रहा था वो, मतलब समझे शिवानी भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेहनत कर लूंगी मैं। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल। अच्छा सर, कल क्या वही कंटिन्यू करोगे कि ज्योग्राफी करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, क्योंकि ट्रिक वाला तो दे दिया ना, काम खत्म, बात तो उसमें क्या है। ठीक है अपन वो काम कर लो भाई, दिख रहा तुम लोग करिए तभी फायदा दिखेगा, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, बाय बाय।